राज राजेश्वरी कैला मैया की जय। साथियों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैला देवी करौली के बारे में। जो कैला ग्राम में स्थित कैला देवी हैं, उसके बारे में अनेक रोचक कहानियां हैं और वहां किस तरीके से कैसे जाना है, क्या करना है, आज की वीडियो में हम बताएंगे। रेलवे स्टेशन हिंडौन सिटी, गंगापुर सिटी, कैला देवी के नज़दीकी हवाई अड्डा जयपुर हवाई अड्डा। वहाँ से आप बाई टैक्सी, बाई बस कैला देवी जा सकते हैं। बाई रोड उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के धौलपुर होते हुए आप करौली कैला देवी जा सकते हैं। चलिए, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कैला देवी के बारे में अनेकों रोचक तथ्य और शुरुआत करते हैं हम अपने पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे हम कुछ ना बिगड़ेगा, तेरी तो लाज जाएगी। जय माता दी। और बाहर से एक्चुअली रात थी तो ज़्यादा ढंग से दिखा नहीं पाया। आसपास भी और रूम्स हैं। काफ़ी अच्छा नज़ारा है। ये पहली मंजिल यार इतनी ऊंची है तो फिर क्या करें। सब बस रूम खाली कर दिया है, सब लोग आ रहे हैं। पीछे से दीदी थैला लेके आ रही है। चल यार, हम दोनों के हाथ जीवन में तो यही है। त्रिकुट पर्वत पर अरावली की पहाड़ियों में बनवास नदी की उपनदी कालीसिल नदी के तट पर कैला ग्राम में स्थित है कैला देवी, जो करौली जिले से 24 किलोमीटर की दूरी पे है। साथियों, वीडियो में हमने आपको पहले दिखाया था, वो मुख्य द्वार था। वहाँ से गाड़ियाँ अंदर नहीं आती, इसलिए वहाँ से आप राइट हैंड मुड़ करके रोड को सीधे आकर के कैला देवी मंदिर के पिछवाड़े में आ सकते हैं। वहाँ आप अपनी गाड़ी आराम से पार्क कर सकते हैं। हम यहाँ से प्रसाद ले रहे हैं और ढेर थाली सारी वगैरह दुकानें तैयार हैं जहाँ से आप प्रसाद ले सकते हैं। हमने भी यहीं से प्रसाद लिया। प्रसाद ले सकते हैं, बच्चों के खिलौने ले सकते हैं। जो भी लोग नई गाड़ियाँ लेकर के आते हैं, वे अक्सर पूजन पिछले द्वार से ही कराते हैं, क्योंकि प्रथम मुख्य द्वार से गाड़ियाँ लाना वर्जित है। वहाँ से गाड़ियाँ अंदर नहीं आती। ये अब हम जा रहे हैं अंदर की ओर। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, दोनों ओर दुकानें हैं। ज़्यादातर दुकान वाले जिस दुकान से आप प्रसाद लेते हैं, आपकी गाड़ियों को वे अपनी दुकान के आगे ही पार्क कर लेते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क है, वो सिर्फ प्रसाद के पैसे लेते हैं। कैला देवी के बारे में अनेकों रोचक जानकारियां हैं। कैला देवी को लोग श्री कृष्ण की बहन योग माया के रूप में भी पूजते हैं, क्योंकि ऐसी आप सभी लोगों को और हमको कथा पता है कि जब कंस को मारने के लिए 8वीं संतान पैदा हुई थी, वो योग माया थी। और वो योग माया कंस के हाथ से छूट करके, ऐसा मान्यता है कि यहाँ कैला ग्राम में कैला देवी के रूप में स्थापित हुई। ये वो मुख्य द्वार है जहाँ से गाड़ियाँ अंदर जाती हैं और अंदर ले जा कर के बड़ी गाड़ी छोटी गाड़ियों का पूजन कराया जाता है। अंदर जा कर के ही यहाँ पर रुकने के लिए उत्तम व्यवस्था है। वो भी निःशुल्क है। यहाँ आप अपनी फैमिली के साथ आते हैं तो यहाँ पर आप निःशुल्क रह सकते हैं। यहाँ रुकने का आपको कोई चार्ज नहीं देना। गाड़ियों की पूजन भी अंदर ही होता है। काफ़ी बड़ा यहाँ पर एरिया है जहाँ पर गाड़ियाँ, सिर्फ जो नई गाड़ियाँ आती हैं पूजन के लिए वही अंदर आ सकती हैं, बाकी की गाड़ियाँ बाहर रह सकती हैं। आगे चल कर के वीडियो में हम देखते हैं, यहीं पर जो जिन लोगों को हमारे यहाँ लटुरियाँ लिवाई जाती हैं, बच्चों की जो लटुरियाँ बोली जाती हैं कि वो कैला देवी में जा कर के ली जाएंगी, उनके लिए इस गेट से अंदर आने के बाद दाहिने हाथ पर ये मुंडन कक्ष है, जहाँ पर मुंडन कराया जाता है। लोग अपनी बच्चों को यहाँ मुंडन कराने के लिए लेकर आते हैं। और ये देख सकते हैं प्रवेश द्वार, ये मुंडन कक्ष है जहाँ पर लोग अपने बच्चों का मुंडन कराते हैं। चलिए तो चलते हैं अब हम अंदर प्रवेश द्वार से होते हुए। और प्रवेश द्वार के बिल्कुल ठीक सामने ही ये आप देख सकते हैं, ये जगह वो जगह है जिसे ज़्यादातर लोग सेल्फी पॉइंट भी कहते हैं अक्सर करके, क्योंकि भवन के प्रांगण में लोहे की स्टील की रेलिंग लगी हुई है, जिसके कारण वहाँ फोटोग्राफी नहीं हो पाती है। अंदर भवन के अंदर फोटोग्राफी तो मना ही है। ज़्यादातर लोग भवन के इसी हिस्से के सामने खड़े होकर के अपनी फ़ोटो खिंचाते हैं। मंदिर के अंदर 2 प्रतिमाएं हैं, बड़ी कैला देवी, छोटी चामुंडा। ऐसी मान्यता है कि महाराज गोपाल श्री द्वारा गंगरऊ किलों से ला करके चामुंडा देवी की प्रतिमा को यहाँ स्थापित किया गया था। माता रानी का एक मुख टेढ़ा है। ऐसी मान्यता है कि माता रानी से एक भक्त ये कह करके गया था कि मैं जल्दी लौट करके आऊँगा,
तो माता रानी उसे देख रही थी जिधर वो गया, और वो भक्त आज तक नहीं लौटा, और माता रानी उसकी राह में आज भी उधर ही देख रही हैं। कैला देवी के बारे में वैसे तो कई अनेक मान्यता हैं। बोहरा भगत की भी कथा का जिक्र कैला देवी भवन में आता है, उसका अभी हम करेंगे। ये कैला देवी का मंदिर का पीछे का भाग है, जहाँ पर लोग अपनी मनौतियाँ मांगने के लिए गोबर से सांतिये काटते हैं। ऐसी मान्यता है कि गोबर से सांतिये यहाँ पर बनाने पर जो मन्नत मांगी जाती है, उस मन्नत को पूरा होने के बाद लोग अपनी श्रद्धानुसार चांदी अथवा सोने के सांतिये आकर के मंदिर में चढ़ाते हैं। साथियों, कैला देवी जाने का सबसे बेस्ट टाइम जो है वो है आपका अक्टूबर से मार्च, क्योंकि इस समय यहाँ पर मौसम कुछ ठंडा रहता है। बाकी के महीनों में यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है, तो सबसे जो बेस्ट टाइम है कैला देवी जाने का वह यही समय है। ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हम पिछले द्वार से आए थे। यह वह निकास द्वार है। जब दर्शन करने के पश्चात हम लोग बाहर निकलते हैं, और इसके दोनों तरफ दाईं और बाईं ओर महिला और पुरुष दोनों के लिए प्रसाद, निःशुल्क प्रसाद लेने की व्यवस्था है, जहाँ पर माता रानी की विभूति और प्रसाद दिया जाता है। महिला पुरुष दोनों अलग अलग अपनी पंक्तियों में खड़े होकर यहाँ से प्रसाद लेते हैं। अभी आगे की ओर चलते हैं। माता रानी के भवन के समक्ष बहुत बड़ा प्रांगण है, क्योंकि अंदर फोटोग्राफी मना है, तो माता रानी के ही रूप को यहाँ विराजमान किया गया है, जिससे कि दूर दराज से आने वाले व्यक्ति अपनी फोटोग्राफी यहाँ करा सकें। अत्यधिक भीड़ जुटने के कारण अब यहाँ पर प्रशासन के द्वारा अच्छी तरह से रेलिंग की व्यवस्था की गई है, जिससे कि व्यक्ति दर्शनार्थी आराम से दर्शन कर सकें। तो माता रानी के भवन के प्रांगण में ही राजभोग प्रसाद है। आप यहाँ इस कैंटीन में जा कर के सुंदर और स्वादिष्ट भोजन का आनंद ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर आप यहाँ कर सकते हैं। प्रांगण के अंदर ही आप देख सकते हैं ये प्रांगण है, और यहाँ पर लोग बाग नृत्य का भी आनंद लेते हैं। यहाँ हर वक्त ढोल वाला बैठा रहता है, वो अपना ढोल बजाता रहता है, तो उससे आप थोड़ा बहुत, यदि आप नृत्य के शौकीन हैं तो नृत्य कर सकते हैं। वैसे ऐसी मान्यता है कि माता रानी के भवन में जाएं तो नृत्य जरूर करना चाहिए। प्रांगण के अंदर ही महिला और पुरुष शौचालय है, जिससे कि महिला पुरुष किसी भी व्यक्ति को शौच जाने के लिए परेशानी नहीं हो। ये यहाँ पर प्रांगण के सामने देखिए इनका दीपक जो बन रहा है, दीपक जोड़ रहे हैं ये लोग। यहाँ पर दीपक जला रहे हैं, क्योंकि अंदर तो परमिशन है नहीं, तो सब लोग यहीं पर जला जाते हैं। जो भी धूप बत्ती या दीपक जो भी जलाना होता है उसे जला लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए यहाँ पर अब जो पापा जगह खाली कर रहे हैं, वो जो धूप बत्ती की जो लकड़ी नीचे जो रह जाती है, ये हवन स्थली है। यहाँ पर आप हवन करा सकते हैं। यहाँ से अंदर ये देखिए हवन स्थली है, निःशुल्क, कोई शुल्क नहीं है। यहाँ पर आप हवन करा सकते हैं, और जैसे कि दिखाया कि धूप प्रमाण वर्जित है। अपना दीप जला करके अंदर जा करके आरती करते हैं। हम लोगों ने भी अंदर जा करके हवन स्थली के हवन किया, क्योंकि थोड़ी बहुत जानकारी जैसी हमें है, जैसा हम पर आता है, माता रानी उस जिसका जैसा भाव है उसके वैसे ही भाव को अपनाती हैं। हमने भी अंदर जा करके हवन किया, और वहाँ पर आपको आसन, हवन कुंड, यदि आप बड़ा हवन करना चाहते हैं तो बीच में ही बड़ा हवन कुंड है। यदि आप छोटा हवन करना चाहते हैं तो अंदर से छोटा हवन कुंड लेकर के वहाँ आप अपनी श्रद्धानुसार हवन कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं। हवन समाप्ति के बाद फिर हमने यहाँ पर आरती की। आरती करके हमें बड़ा आनंद आया। जो व्यक्ति यहाँ पर साधना करना चाहता है या मंत्र जाप करना चाहता है, उसके लिए भी हवन स्थली के पीछे ये आप बरंडा देख सकते हैं, जिसके अंदर बहुत अच्छा फर्श लगा हुआ है, साफ सफाई है, स्वच्छता है। यहाँ पर कैला देवी के अंदर ही मान्यता है, आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है पीछे, कि भक्त और डकैत दोनों साथ माता रानी के दर्शन करते हैं। ऐसा अब तक देखा गया है कि डकैत यहाँ पर आते हैं और भेष बदल करके माता रानी की पूजा अर्चना करके जाते हैं। कई बार मुखबिरी होने के बावजूद भी आज तक कोई डकैत माता रानी के प्रांगण से पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि जैसा भक्तों की भक्ति है वैसे ही डकैत भी माता की भक्ति पूर्वक साधना करते हैं, पूजा और अर्चना करते हैं।
मंदिर में दर्शन करने का समय सुबह मंगला के दर्शन 4 बजे से 12 बजे तक, 12 से 1 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते हैं, 1 से रात 8:30 बजे तक। आरती का समय रहता है प्रातः 7 बजे, 12 से 1, शाम को 7 बजे और रात्रि 9 बजे। माता रानी का इतिहास लगभग 1000 वर्ष पुराना है। राजा भोमपाल जी द्वारा माता रानी के मंदिर की स्थापना कराई गई थी। माता रानी के प्रांगण के समक्ष ही हनुमान जी, गणेश जी और भगवान भोलेनाथ का मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि जो हनुमान जी का मंदिर है वही उन्हीं को लांगोरा के रूप में पूजा जाता है और माता रानी के मंदिर के ठीक सामने लांगोरा का मंदिर है। लोग बाग यहाँ बाहर निकल के लंगुरिया गाते हैं, क्योंकि अंदर आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है। पाइपों के द्वारा पंक्तिबद्ध होकर लोग दर्शन करते हैं, तो वहाँ लंगुरिया गाना या गीत गाना संभव नहीं हो पाता। बाहर आकर के लोग अपनी श्रद्धानुसार लंगुरिया गाते हैं और नृत्य करते हैं। मंदिर प्रांगण में माता रानी के दर्शन करने के पश्चात लोग इन मंदिरों में आकर के पूजा करते हैं, क्योंकि परिक्रमा भी तभी पूरी होती है। जिधर गेट से हम अंदर आए थे आप देख सकते हैं, पूजा करने के बाद फिर ही उसी गेट को बाहर निकले आते हैं। कहा ऐसा भी जाता है कि जो व्यक्ति माता रानी के दरबार में आकर के नाच लेता है उसे इस दुनिया और संसार के सामने नाचने की आवश्यकता नहीं होती। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ ढोल बज रहे हों और हम अपने पैरों को थिरकने से रोक सकें। नृत्य करने के पश्चात आप वहाँ से चल दिए। लोग बाग मनौती मांगने के लिए नए नए तरीके अपनाते हैं। ये आप देख सकते हैं माता रानी के भवन प्रांगण में ये जाल लगा हुआ है। लोग बाग अपनी मनौती मांगने के लिए यहाँ पर कलावे का धागा बांधते हैं, चुनरी बांधते हैं और अपनी मनौती पूरी होने के बाद में वे आकर के इस धागे को खोलते हैं। साथियों, हम अपने ब्लॉग में आपके लिए लेकर के आते हैं अपनी अनुभव आधारित जानकारियाँ। इस मंदिर में हम आए हैं, भौरा भगत जी का मंदिर है। किंवदंतियों के अनुसार ऐसी मान्यता है कि भौरा भगत एक चारवाहा था और चारवाहा होने के नाते वह बड़ा भक्तिवान था। उसके अंदर भक्ति, श्रद्धा, प्रेम, ईश्वरीय लगन उस भौरा भगत के अंदर थी। चरवाहा होने के बावजूद भी उसका मन भक्ति में अधिक रमता था। एक बार वो अपनी बकरियां चरा रहा था तो देखा पर्वत पर बकरियां अपने आप दूध देने लगी। इससे वो आश्चर्यचकित होकर के उसने उस जगह की खुदाई की। खुदाई करने के पश्चात उसे एक प्रतिमा मिली। उस प्रतिमा को वो स्थापित कर पूजा और पाठ करने लगा। धीरे धीरे उस प्रतिमा की ख्याति चारों ओर फैल गई। लोग उसे माता रानी के रूप में पूजने लगे। अनेकों किंवदंतियों के बावजूद भी यहाँ पर भक्तों का तांता पूरे वर्ष भर लगा रहता है, क्योंकि श्रद्धा विश्वास के साथ जो भक्त यहाँ आते हैं, मनौतियाँ मांगते हैं, मनौतियाँ पूरी होने के बावजूद लोग यहाँ पर झंडे चढ़ाते हैं, घंटे चढ़ाते हैं, 56 भोग लगाते हैं और फूल बंगला सजाते हैं और माता रानी को खुश करने के लिए प्रत्येक वर्ष यहाँ पर आते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम आपको लेके चलते हैं कैला देवी वन्य जीव अभ्यारण्य, जहाँ पर माता रानी ने सबसे पहले बनाते प्राकट्य हुआ था। ये कैला देवी भवन से 4 किलोमीटर ऊंचाई पर है और यहाँ पर ये जंगल का रास्ता है। यदि आप यहाँ बरसात के बाद आते हैं तो चारों तरफ ही हरियाली हरियाली, आपको बड़ी मनोरम दृश्य देखने को मिलता है। सड़क थोड़ी सी खराब है, धीमे धीमे गाड़ियाँ यहाँ आती हैं और माता की जो गुफा है, पुरानी गुफा, उससे थोड़ा पहले ही गाड़ियाँ पार्क हो जाती हैं। आजकल काफ़ी लोग जाते हैं। अक्सर लोग क्या करते हैं, जाते हैं कैला देवी दर्शन करने के पश्चात लौट आते हैं। जानकारी के अभाव में लोग ऊपर नहीं जाते, लेकिन ये ऊपर जाना आपको रोमांचित कर देगा। 4 किलोमीटर की यात्रा, यदि आप अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो अपनी गाड़ी से जा सकते हैं, अन्यथा नीचे से जीप और टैक्सी भी गुफा मंदिर के लिए जाती हैं।
जो कि आपको वहाँ पर छोड़ देंगी और आपको दर्शन करने के पश्चात लौट करके फिर कैला देवी भवन पर छोड़ती हैं। अभी हम पहुँच चुके हैं गुफा मंदिर की ओर और अभी हम अपनी गाड़ी यहाँ पर पार्क कर देते हैं। देख सकते हैं माता की प्रतिमाएं जो विसर्जित होने के पश्चात भी लोगों ने यहाँ पर रखी हुई है। और यहाँ पर आप एक चीज़ का और आनंद ले सकते हैं, ऊँट सवारी का। और छोटे बच्चे को ऊँट पर बिठाने का किराया वो 50 रुपये और बड़े व्यक्ति का 100 रुपये लेते हैं। और लोग आते हैं यहाँ पर ऊँट की सवारी करते हैं, अपने बच्चों को घुमा करके लेके आते हैं, फ़ोटो शूट भी करते हैं। आप फ़ोटो भी खींच सकते हैं और ऊँट की सवारी का आनंद भी यहाँ महज 50 और 100 रुपये में ले सकते हैं। गाड़ी आपको वहीं पार्क कर दे दी है, वहाँ से आपको पैदल नीचे उतर के आना है। थोड़ा सा पहाड़ी रास्ता आपको पार करने के पश्चात नीचे सीढ़ियों से होते हुए आप पहुँचेंगे गुफा मंदिर में। त्रिकुट पर्वत पर अरावली की पहाड़ियाँ बहुत ही सुंदर हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि बरसात के बाद यहाँ गुफा मंदिर का आसपास का नज़ारा बड़ा रमणीक, सुंदर, मनोरम हो जाता है। कहते हैं कि जब भी घंटा की ध्वनि होती है तो वहाँ से नकारात्मक ऊर्जा हट जाती है और सकारात्मक ऊर्जा वहाँ चारों तरफ रहती है। चलिए चलते हैं सीढ़ियों के साथ नीचे गुफा मंदिर के लिए। जब आपके साथ बच्चे हों और मनोरम दृश्य हों तो ऐसा हो नहीं सकता कि इस तरीके से नटखट शरारतें वो ना करें। चलिए हम चलते हैं, इन सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए पहुंचेंगे हम गुफा मंदिर पे, जहां पर केदारगिरी बाबा जी ने तपस्या की थी हिमजाल पर्वत पर। और गुफा मंदिर के ऊपर ही हनुमान जी का मंदिर भी है। और यहाँ पर लोगों ने बहुत सारे अपने घर भी बनाए पत्थर से। ये आप देख सकते हैं, गौमुख बना दिया है यहाँ पर। ये ऊपर पर्वत से ही 12 महीने लगातार इस तरीके से पानी की धारा बहती रहती है। लोग यहाँ आकर के स्नान भी करते हैं, बहुत ठंडा पानी था। और कुछ लोग कुल्ला भी करते हैं, कुछ हाथ मुँह धोते हैं, अपनी अपनी जैसी जिसकी श्रद्धा। लेकिन बहुत से लोग नहाते भी हैं। ये 12 महीने लगातार इसी तरीके से गौमुख से यहाँ पानी निकलता रहता है। ऊपर आप देख सकते हैं लोग सिक्का चिपका कर या के अपनी किस्मत को भी आजमाते हैं। जिसका सिक्का चिपक गया वो समझते हैं कि माता रानी की कृपा है उन पर, उनकी मनोती पूरी होगी। और जिसका सिक्का गिर गया दुर्भाग्य से, वो पुनः फिर चिपकाने का प्रयास करते हैं। ये है मंदिर, आप यहाँ देख सकते हैं, कांचों के टुकड़ों से बना हुआ है। अंदर माता रानी विराजमान है, कैला देवी, चामुंडा देवी की दोनों की प्रतिमा स्थापित है। पुजारी पूजा करते हैं। नीचे कैला देवी भवन में फ़ोटो खींचना मना था, लेकिन यहाँ फ़ोटो खींच सकते तो हमने व्लॉग शूट कर लिया, जिससे कि आप लोगों को बेहतर तरीके से हम यह दिखा सकें। और ये देख भी सकते हैं कैला माता का पहला स्थान यहाँ पर लिखा भी गया है। तो जब भी आप कैला देवी जाते हैं तो मेरा तो यही कहना चाहूँगा कि आप 4 किलोमीटर की बात है, यदि अपनी गाड़ी से जा रहे हैं तो कोई बात ही नहीं है। अन्यथा आप वहाँ जीप से भी जा सकते हैं। कैला माता का पहले स्थान पर दर्शन जरूर करके आएँ। देख सकते हैं आप यहाँ कितना मनोरम और सुंदर दृश्य है। हो गया नृत्य। और ये आ गए हम नीचे। मंदिर के नीचे यह है वो सबसे प्राचीन गुफा, जिसको कि अब ताला लगा करके बंद कर दिया है और अंदर जाना मना ही है, क्योंकि काफ़ी पुराना पर्वत हो गया है। और महिलाएं अभी आपने देखा ऊपर नृत्य कर रही थीं। उन महिलाओं के नृत्य से प्रभावित होकर के हमारी धर्मपत्नी को लगा कि वो महिला किस तरीके से नृत्य कर रही थी, उस नृत्य को कॉपी करके कैसे पेस्ट किया जाए, तो कुछ उसकी आप झलकी देखेंगे आगे वाले ब्लॉग में। यह हनुमान जी का मंदिर है, जहां हम अभी आपको लेकर के चलेंगे, ऊपर चढ़ के आपको दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे हनुमान जी की। उससे पहले हम आपको दिखाते हैं कि हमारी धर्मपत्नी ने कैसे उस नृत्य को कॉपी करके पेस्ट किया। देखिए हम लोग पहाड़ों पे से ऊपर जा रहे हैं मैया के दर्शन करने के लिए। ये हनुमान जी का मंदिर है, जिसके लिए हम पहाड़ों पर से चढ़ के आए हैं। अब ये देखिए
ये देखो यहाँ पर लोग अपने घर घर बनाने के रख जाते हैं, घर बना करके। ये देखो कितने सारे घर बना करके रख जाते हैं। ये जो ईंट्स दिख रही हैं आपको, इन्हीं के लोग अपने अपने घर बना जाते हैं। ये लोग अपना घर बना, अपना अपना घर अलग अलग बनाते हैं। मेरा घर है, ये मेरा है मतलब तो बताऊंगा। अरे ये आप देख सकते हैं, नृत्य के दौरान कभी कभी महिलाओं और पुरुष में माता रानी की झलकी आ जाती है, और माता की झलकियां आने पर ऐसी किंवदंती भी है कि माता रानी कभी कभी भक्तों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब भी देती हैं, और लोग आस्था पूर्वक उनके पैरों को छूते हैं। और अब हम सब लोग जा रहे हैं अपनी कार की तरफ, जहाँ पार्किंग की थी। सब लोग चढ़ते हुए आ रहे हैं। जय माता दी। माता रानी सभी अपने भक्तों का कल्याण करना, सबके परिवार में सुख संपत्ति वैभव ऐश्वर्य प्रदान करना, और अपनी कृपा अपने भक्तों पर सदा ऐसे बनाए रहना। आपके चरण कमलों में बार बार दर्शन करने का आकांक्षी आपका यह भक्त यही कामना करता है कि ऐसी श्रद्धा, प्रेम और विश्वास के साथ अपने दर पर हमें सदा बुलाते रहें। जय माता। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं काली सिर नदी पर, जहाँ पर पहले तो वहाँ पर स्नान किया जाता है, तब दर्शन किए जाते हैं। बट आजकल कोई स्नान करता ही नहीं है, सिर्फ मतलब दर्शन करने जाते हैं। सब होटल के रूम्स में नहाते हैं, और बिना नहाए भी स्नान करते वो दर्शन करते हैं। और यहाँ का ना काली सिर नदी पर लोग जाते क्यों हैं, क्योंकि वहाँ ये देखो, जैसा कि आपको दिख रहा है, बड़ी बड़ी नाव हैं। इनसे हम लोग उस कोने तक जाते हैं, वहाँ पर पत्थर। बनास नदी की उपनदी कालीसिल नदी के तट पर कैला ग्राम है, जहाँ पर कैला देवी भवन बना हुआ है। यहाँ आप नौका विहार का भी आनंद ले सकते हैं, एक तट से दूसरी तट की ओर ले जाते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्तगण कैला देवी दर्शन करने के लिए आते हैं, जब तक वे इस कालीसिल में स्नान न कर लें, तब तक उनकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। और कालीसिल में भी नहाने के पीछे एक लोगों की मान्यता है कि यहाँ पर लोगों के अनेक रोग और कष्ट इस कालीसिल नदी में स्नान करने के पश्चात समाप्त हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, ये जो है ये प्रवेश द्वार है। हम लोग जा रहे हैं दानव के पैर देखने। गिरी की कंदराओं में एक दानव रहता था, जो गांव वालों को बहुत परेशान करता था। केदारगिरी बाबा ने हिमजाल पर्वत पर जब तपस्या की और माता रानी उनसे प्रसन्न होकर के प्रकट हुई, तो उन्होंने कहा वर मांगो। तब केदारगिरी महाराज ने ये वर मांगा कि माता रानी इस दानव का अंत करो और गांव वालों को इस दानव के कष्ट से, परेशानी से मुक्त करो। तब माता रानी प्रकट हुई और उन्होंने उस दानव का वध तो ये रहे दानव के पैर, एक ये रहा और एक ये रहा, ये दो हैं। ये मार्क किया हुआ है, दानव के पैर हैं ये। हाँ, दिखा उसको, दिखा दिया ना। ये उसे उधर देखा जो। और ये है, और ये एक काली सिर की नदी के ऊपर ही है। ये देखो, फिश फिश पापा जी कह रहे हैं फिश मरी डली हुई है। कहाँ पर है? नहीं मर गई वो। हाँ, अरे ये इसका मुंह चल रहा है, जिंदा है वो। ये देखो फिश है। उसे पानी में डाल सको तो। हम आशा करते हैं कि आपको हमारा व्लॉग पसंद आया होगा। भविष्य में भी आपको मेरे शब्दों के द्वारा ऐतिहासिक, धार्मिक और ऐसे पर्यटन स्थलों की जानकारियाँ मिलती रहेंगी, जिन्हें देखेंगे आप मेरी नज़रों से मेरे व्लॉग में। और आप मेरे व्लॉग को लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे कि मेरे व्लॉग की सारी अपडेट्स आपको तुरंत मिलती रहें। और ये जानकारी आपको कैसी लगी, यदि कोई सुझाव हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। यदि कोई गलती हुई हो तो हम हृदय से क्षमा प्रार्थी हैं। हम माता रानी से कामना करते हैं कि आपका परिवार स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे। आप सब लोगों का माता रानी कल्याण करें। जय माता दी। लाइक, कमेंट एंड शेयर।